चाल है बच्चों? आइए स्टार्ट करते हैं आज की अगली क्लास। लास्ट क्लास में हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि याद है आपको रिप्रेजेंटेशन फार्मूला, जिसमें आपने पढ़ा वेजेंडेस, न्यूमैन और एक और था सॉहॉर्स, बीच में वाला था सॉहॉर्स। और मैंने आपको बोला था कि हम न्यूमैन सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, और उससे यूज करते हुए हमने एक एग्जाम्पल भी किया था CH2 और हर CH2 पर एक Z, उसके हमने एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस बनाए थे। नाम था इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, गॉच एंड एंटी। हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ किया था और मैंने आपको 3 क्वेश्चंस भी करने को दिए थे। लेकिन अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन एग्जाम्पल के जस्ट पहले मैंने 2 पेज का आपसे गैप छुड़वाया था, 2 पेज का गैप। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पहले वो 2 पेज का गैप फिल करेंगे। उसके ऊपर मैंने एक हेडिंग डलवाई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंफर्मेशन। ठीक है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंफर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंफर्मेशन हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं, आ जाइए। दोस्त, हमारा पॉइंट जैसा कि आपको पता है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है, या टर्म्स लिख सकते हैं ऑफ कंफर्मेशन, आइए देखें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, वो हमें समझने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे समझेंगे, इसके बिना बाकी पॉइंट्स में मजा नहीं आएगा आपको। ये है आपका डायहेड्रल एंगल, ये है आपका डायहेड्रल एंगल। ठीक है, एंगल वर्ड से हम सब परिचित हैं। एंगल क्या भैया? ऐसी 2 चीजों के बीच का एंगल हो गया डायहेड्रल एंगल। ऐसा ही कुछ एंगल है, लेकिन वो 2 चीजें कौन सी हैं ये हमें समझनी होंगी। आइए आपको मैं बताने वाला हूं, एक डिजाइन बनाऊंगा मैं, एक डिजाइन। ठीक है, उस डिजाइन को देखो, महसूस करो ये क्या बना रहा हूं मैं। करो महसूस बेटा। चला कह रहा सर आइडिया नहीं लग रहा। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ मेरे भाई, खुली किताब है ये। चला कह रहा मेरे जीवन की तरह, मेरा जीवन भी खुली किताब है बेटा, ज्यादा फिलॉसफी में झाड़ो। ये किताब है, ओपन बुक, ओपन बुक। ठीक है, ये क्या हो गए उसके पेजेस। हाँ, पीछे लगे रहा किताब तो पता है, लेकिन हमने कभी खुली किताब नहीं देखी है। तो मेरा भाई पढ़िएगा तो उसमें आएगा, किताब खोलते ही नहीं आप। ये ओपन बुक है। देखिए इसके हेल्प से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इसके हेल्प से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये मान लेते हैं डॉट वाला कार्बन है और ये सर्कल वाला कार्बन है। डॉट का जेड लेफ्ट साइड के पेज पर पड़ा है, जो लेफ्ट साइड का पेज है ना, ऐसे किताब खुली हुई है तो लेफ्ट साइड के पेज पर पड़ा है, और ये वाला जेड राइट साइड के पेज पर पड़ा है। तो क्या आप देख रहे हैं, हम किसी ऐसे एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल, दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। मतलब क्या है ये एंगल? दरअसल बुक के ये जो 2 पेजेस हैं उनके बीच का एंगल है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये एंगल, इस प्लेन में एक जेड पड़ा हुआ है, इस प्लेन में दूसरा जेड पड़ा हुआ है, तो क्या दोनों जेड के बीच में भी यही एंगल आ रहा है, डायहेड्रल एंगल? सोचिए सोचिए, एक जेड इस प्लेन में है, एक जेड इस प्लेन में है, तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल ओमेगा। दिस इज कॉल्ड। अच्छा मान लो आपने गुस्से में बुक बंद कर दी, बुक बंद कर दी, तो बताओ जेड के पीछे जेड आ जाएगा या नहीं? जेड के पीछे जेड आ जाएगा या नहीं? बुक बंद कर दो तो मेरे भाई ओमेगा 0 हो जाएगा, जेड के पीछे जेड होगा। दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल एंड वी कैन एक्सप्लेन इट बाय सेइंग कि एंगल बिटवीन 2, एक ये वाला एक ये वाला, 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स।
एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, एक ये वाला प्लेन एक ये वाला प्लेन, कंटेनिंग ये फ्रंट एटम है, कंटेनिंग फ्रंट एटम वैलेंसीज, फ्रंट एटम वैलेंसीज एंड क्या है मेरे भाई, बैक एटम वैलेंसीज। मेरे ख्याल से आपको ये एंगल भली भांत समझ में आ गया है। लुक एट दिस, ये है आपका डायहेड्रल एंगल। एग्जाम्पल मैं आपके मुंह पर मारूंगा एक दो। लुक एट दिस, ये जो हमने पिछली क्लास में बनाया था इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जो आपने ध्यान से देखा भी था, इसमें देखो ये वही वाला केस है, यानी जेड के पीछे जेड, जेड के पीछे जेड। तो फॉर दिस क्या आप ओमेगा 0 बोलना चाहते हैं? फॉर दिस क्या आप ओमेगा 0 बोलना चाहते हैं? बोलना चाहिए आपको ओमेगा 0। जेड के पीछे जेड है, बुक बंद है, बुक धीरे धीरे खोलो, बुक धीरे धीरे खोलो, ये जेड, ये एच, ये एच। मान लो तुमने 60 डिग्री बुक खोली, 60 डिग्री। क्या तुम्हें नाम याद है? नाम याद है? इस जेड और इस जेड दोनों अलग प्लेन में हैं, उनके बीच का एंगल। तो मेरे भाई गॉच आया था। ऐसे हम बहुत सारे कंफर्मेशंस बना सकते हैं और उसमें आप डायहेड्रल एंगल को समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये है पहला टर्म जो हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे सेकेंड टर्म के लिए। लुक एट सेकेंड टर्म। अगला टर्म है कंफर्मेशंस। क्या है? कंफर्मेशंस। तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे। कंफर्मेशंस, तो मेरे भाई यहां मैं खुले तौर पे आपको एक्सट्रीम कंफर्मेशंस के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे हम सब जानते हैं दे आर इनफाइनाइट पॉसिबल कंफर्मेशंस, इनफाइनाइट पॉसिबल कंफर्मेशंस, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक्सट्रीम कंफर्मेशंस की बात करें, देयर आर mainly two type of extreme conformations। सारे लोग देखें, सारे लोग देखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। दो टाइप के होते हैं मेरे भाई कंफर्मेशंस। वैसे इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम उन इनफाइनाइट में से कुछ चुनिंदा क्वालिटी के पढ़ेंगे। कुछ चुनिंदा क्वालिटी के कंफर्मेशंस दो टाइप के होते हैं, देख लीजिए। एक होता है आपका स्टैगर्ड, एक होता है स्टैगर्ड कंफर्मेशन। क्या होता है मेरे भाई? स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है। और एक होता है इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। क्या होता है? इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा डिफरेंस मैं बताऊंगा। यहां वैलेंसीज हिडन होती हैं, वैलेंसीज हिडन होती हैं। ऑब्वियसली समझ गए यहां क्या होता है। यहां वैलेंसीज नॉन हिडन होती हैं, नॉन हिडन होती हैं। क्लियर? स्टैगर्ड कंफर्मेशंस को आगे चलकर हम दो पार्ट में और क्लासिफाई करते हैं। स्टैगर्ड को हम दो पार्ट में और क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, एंटी कंफर्मेशन एंड गॉच कंफर्मेशन। एंटी कंफर्मेशन एंड गॉच कंफर्मेशन एंड इक्लिप्स्ड भी दो कैटेगरी में देखने को मिलता है। एक है आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड और एक होता है आपका या तो फुल्ली इक्लिप्स्ड लिखो या केवल इक्लिप्स्ड लिख दो, दोनों सही है। फुल्ली इक्लिप्स्ड लिखो या केवल इक्लिप्स्ड लिख दो, दोनों सही है। तो मेरे भाई कंफर्मेशंस एक्चुअली एंटी, गॉच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड सारे होते हैं। आप एक बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, स्टैगर्ड वाले कंफर्मेशंस स्टेबल माने जाते हैं और इक्लिप्स्ड वाले कंफर्मेशंस अनस्टेबल माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट पर मैंने थोड़ी चर्चा की। अब मैं इन चारों को एक एक करके समझाता हूं आपको, ठीक है। ये उसी 2 पेज वाले गैप में लिखना है सारा। चलिए, थर्ड पर मैंने आपको दे दिया एंटी कंफर्मेशन, थर्ड पर मैंने आपको दे दिया एंटी कंफर्मेशन। ये हम यहां पर लिखें, तो ये सब कुछ यहां लिखा हुआ है। स्टेबल कैटेगरी का कंफर्मेशन है, तो मैं लिखूंगा स्टेबल कंफर्मेशन
सारे लोग देखेंगे, स्टेबल कंफर्मेशन हैविंग 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल। कितना होना चाहिए डायहेड्रल एंगल? मुंह से बोलो दोस्तों, 180। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये कंफर्मेशन स्टेबल कैटेगरी में रहता है, स्टेबल कंफर्मेशन। क्यों ना एक एग्जांपल हम करके खुशियां मनाएं। मेरे भाई सारे लोग देखना, ये है Z, ये है H, ये है H, ये है Z, ये है H, ये है H। एक और बात याद रखना, ये Z कोई जरूरी नहीं सेम हो, ये Z अलग अलग भी हो सकते हैं। ये Z1 Z2 भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एंटी कंफर्मेशन है, इसका डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात दिमाग में रख लेना कि ZH नहीं होना चाहिए, ZH नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Z हाइड्रोजन हो गया तो भैया एंटी और गॉच बिल्कुल सेम बनेंगे, बिल्कुल सेम। उस समय ना हम उसे एंटी बोलेंगे ना गॉच बोलेंगे, उस समय हम उसे स्टैगर्ड बोलेंगे। ना एंटी बोलेंगे ना गॉच बोलेंगे, केवल स्टैगर्ड बोलेंगे। कब? जब ZH हो जाएगा। याद रखना, एक भी Z अगर H हो गया फिर एंटी गॉच नहीं दे पाओगे, फिर नाम स्टैगर्ड और इक्लिप्स चलेगा, ये नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई। लेट्स स्टार्ट इट। एक करते हैं और देखते हैं कि बात में कितनी सच्चाई है। नंबर 4, एंटी के बाद मैंने आपको दिया गॉच कंफर्मेशन। क्या आप देख पा रहे हैं? ये भी स्टेबल कैटेगरी का कंफर्मेशन। ध्यान से देखें, ये भी स्टेबल कैटेगरी का कंफर्मेशन है। ओके, सो लेट्स राइट इट। ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे मतलब डेफिनेशन वैसे ही आएगी। स्टेबल कंफर्मेशन, ठीक है। हैविंग, बोलो दोस्त, बोलो, हैविंग 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल, 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल। तो क्या आपको यहां ओमेगा 60 डिग्री दिखेगा गॉच में? गॉच बना देता हूं मैं, वैसे पिछली क्लास में हमने गॉच बनाया हुआ है, ठीक है। जगह के अकॉर्डिंग मैं यहां एग्जांपल दे देता हूं। इधर एग्जांपल लिख दें दोस्त, अरे टेंशन मत लो। ये देखो, ZH ZH। अब एक H जो है वो फंस रहा है, कुछ फंस नहीं रहा। ये देखो, कर लोगे? अच्छा सोचो जरा, यहां भी वो कंडीशन जीवित है कि ZH नहीं होना चाहिए, Z should not be H। ये कंडीशन अपन इधर से हटा लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ZH नहीं होना चाहिए, Z should not be H। देख सकते हैं। अच्छा अगर H हो गया तो क्या होगा? देखो सेम हो जाएंगे, यहां HH रख दो, यहां HH रख दो, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। अगर ZH हो गया तो गॉच नहीं बोलेंगे, एंटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड चिल्लाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई एक बार देख लें, ये हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स। हालांकि 4 पॉइंट्स हुए, अभी हम 4 पॉइंट्स और लिखेंगे इसमें, तो मैं ये हटाने जा रहा हूं, ये कंटेंट में हटाने जा रहा हूं, ठीक है, ताकि हम और टर्म्स उसमें लिख पाए। ओके, चलिए मेरे भाई अभी और कंफर्मेशन। अगली हेडिंग डाल लें 5वीं, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। अगली हेडिंग क्या होगी? इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। चलिए इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन करते हैं। इट वाज 5th पॉइंट।
इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये अनस्टेबल कन्फर्मेशन है। ये क्या है? अनस्टेबल कन्फर्मेशन है, इसमें वैलेंसीज हिडन होती है। तो वी कैन राइट इट अनस्टेबल कन्फर्मेशन, अनस्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है, हैविंग, बताइए क्या, हैविंग हिडन वैलेंसीज, हिडन वैलेंसीज, ठीक है, is known as eclipsed confirmation, is known as eclipsed confirmation. And for this you can make a guess कि ओमेगा 0 हो सकता है एंड 120 हो सकता है, 0 हो सकता है, 120 हो सकता है। सो एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न, आप इन दोनों एग्जाम्पल को समझ जाओगे। नाम बोलो, अरे अपना नाम नहीं बताओ, इसका नाम बताओ। इक्लिप्स्ड, मेरे भाई यू कैन राइट कि जब सेम एटम के पीछे सेम एटम छिपा होगा तो हम उसे इक्लिप्स्ड या कुछ जगह फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं, ठीक है, तभी दूसरे को पार्शियल वर्ड देते हैं। सो दिस इज ओमेगा 0 एंड दिस इज इक्लिप्स्ड, ओके। सो नाउ वन मोर, ये भी इक्लिप्स्ड है, ZHH, याद रखना ये अनस्टेबल कन्फर्मेशन है, ZHH। फॉर दिस ओमेगा इज 120 एंड ये है पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। मेरे ख्याल से यहां भी आपको दिख रहा है कि ZH नहीं होना चाहिए, Z should not be H। अगर ZH हो गया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम हो गए तो सेम हो जाएंगे, फिर दो नहीं, फिर तो एक ही नाम होगा, इक्लिप्स चलेगा। तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को हमेशा अनस्टेबल कन्फर्मेशन में काउंट किया जाता है। नाउ मूविंग अहेड, अगला पॉइंट बहुत मजेदार है, मैं चाहूंगा सारे लोग ध्यान से देखें, और ये है मेरे भाई वंडरवॉल स्ट्रेन। वंडरवॉल स्ट्रेन, वंडरवॉल स्ट्रेन, ये टर्म्स आता है, आपको पता है स्ट्रेन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वंडरवॉल स्ट्रेन को हम कैसे समझ सकते हैं। सारे लोग देखें, यहां पर समझेंगे हम, ठीक है। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सारे लोग देखें, लुक एट दिस एग्जांपल। ये आपको एक कंपाउंड मिला है जेड, ये 100 हॉर्स बनाया है मैंने यहां 100 हॉर्स बनाया है। इसका एक और कंफर्मेशन में बना लेता हूं, ZHH। यू कैन हैव एनी अदर कंफर्मेशन, लाइक आप गॉच भी बना सकते हैं, एंटी भी बना सकते हैं, दैट्स ऑन यू। इक्लिप्स्ड है, गॉच है। मुझे एक बात बताओ, इस जेड का कोई तो साइज होगा, जेड है तो कोई साइज होगा, एटम है, ग्रुप है तो कोई साइज तो होगा। इस जेड का भी कोई साइज होगा, इस जेड का भी कोई साइज होगा, इस जेड का भी कोई साइज होगा। तो फ्रंट एटम ये मान लो, बैक एटम ये मान लो, अगर इस एटम पर, इस फ्रंट एटम पर लगी हुई चीजों के साइज की वजह से, लगे हुई चीजों की साइज या स्टीयरिक चीजों की वजह से अगर पीछे वालों पर रिपल्सन लग रहा है, या पीछे वाले की वजह से इस पर, याद रखें इस रिपल्सन से जो स्ट्रेन क्रिएट होगा, दैट वुड बी वंडरवॉल स्ट्रेन, दैट वुड बी वंडरवॉल स्ट्रेन। आप बताओ कहां रिपल्सन ज्यादा होगा, यहां इक्लिप्स्ड में या फिर गॉच में? आप देख सकते हैं, आप देखने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं। मेरे भाई याद रखें, साइज की वजह से जेड बड़ा वाला, उधर भी बड़ा वाला, तो उसमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वंडरवॉल स्ट्रेन। ओके, सो मैं लिख रहा हूं स्ट्रेन ड्यू टू, स्ट्रेन, आप सारे लोग देखें, स्ट्रेन ड्यू टू, ओके, स्ट्रेन ड्यू टू repulsion between front and
बैक एटम्स, क्लियर, और स्लैश ग्रुप्स ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टीयरिक मतलब साइज की वजह से, ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर्स इज नोन एज वॉन डर वॉल स्ट्रेन। मैंने वी स्ट्रेन लिखा है, बट आप इसे पूरा लिख लीजिएगा, वॉन डर वॉल स्ट्रेन। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, वॉन डर वॉल स्ट्रेन का ऑर्डर, वॉन डर वॉल स्ट्रेन का ऑर्डर आपने 4 कंफर्मेशन पढ़े हैं, एंटी, गॉच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड। सबसे ज्यादा ये किस में होगा? वॉन डर वॉल स्ट्रेन सबसे ज्यादा कहां लग रहा होगा? आप सोचिए, इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड और 2 और थे, गॉच और एंटी, सबसे ज्यादा कहां लगेगा? आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो वॉन डर वॉल स्ट्रेन सबसे ज्यादा इक्लिप्स्ड में लगेगा, सबसे ज्यादा इक्लिप्स्ड में लगेगा। उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड, उसके बाद गॉच, उसके बाद एंटी, उसके बाद किस में लगेगा? एंटी में लगेगा। तो ये वॉन डर वॉल स्ट्रेन का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं मेरे भाई। सिमिलरली एक टर्म आएगा आपका, वो है टॉर्सनल स्ट्रेन। एक टर्म क्या आएगा बताइए? टॉर्सनल स्ट्रेन। सारे लोग ध्यान दें, जैसा वॉन डर वॉल स्ट्रेन है वैसा ही टॉर्सनल स्ट्रेन है। अब हम टॉर्सनल स्ट्रेन को समझते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। यहां एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ लुक एट केयरफुली, ये जेड, ये एच, सारे लोग सुनिएगा, ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप बताओ, ये इक्लिप्स्ड बना हुआ है, इक्लिप्स्ड, जेड के पीछे कोई है, एच के पीछे कोई है, एच के पीछे कोई। बताओ इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? बताओ इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो हैं या नहीं है? इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन। तो क्या इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में भी रिपल्सन होगा या नहीं? बताओ इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा या नहीं? मेरे भाई इस रिपल्सन से जो स्ट्रेन क्रिएट होता है, दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेन, दैट इज एक्चुअली टॉर्सनल स्ट्रेन। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं, स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, किसके? फ्रंट और बैक एटम्स की वैलेंसीज के, और फ्रंट एंड बैक एटम वैलेंसीज, फ्रंट एंड बैक एटम वैलेंसीज, सही है? इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन। मेरे भाई आपने एक बात नोटिस की क्या? मैंने यहां कोई ग्रुप नहीं लगाया, मैंने यहां कोई एटम नहीं लगाया। क्या आपको मेरे इस तरीके से यह समझ में आया कि दरअसल टॉर्सनल स्ट्रेन इस बात से प्रभावित ही नहीं होता कि यहां क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रेन स्टीयरिक फैक्टर की वजह से नहीं आ रहा है, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो मेरे भाई जेड यहां होता तो भी वही टॉर्सनल स्ट्रेन होता, तो जो जेड यहां होता तो होता। समझदार के लिए क्या काफी? बोलो इशारा। आइए तो मेरे भाई बुद्धि लगाओ, मैंने आपको एक ये दिया, एक गॉच दिया, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि क्या ऑर्डर होगा टॉर्सनल स्ट्रेन का? टॉर्सनल स्ट्रेन का क्या ऑर्डर होगा? एक एंटी, एक गॉच, एक इक्लिप्स्ड, एक पार्शियली इक्लिप्स्ड। सोच कर बोलिएगा मेरे भाई, क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि चाहे इक्लिप्स्ड हो या चाहे पार्शियली इक्लिप्स्ड हो, दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन बराबर था? अभी मैंने बताया जेड यहां हो या यहां हो, यहां होगा तो एच के पीछे छिपेगा, यहां होगा तो जेड के पीछे छिपेगा। तो चाहे इक्लिप्स्ड हो या पार्शियली इक्लिप्स्ड हो, टॉर्सनल स्ट्रेन सेम होगा। सिमिलरली चाहे गॉच हो या एंटी हो
गॉच हो या एंटी हो, क्योंकि उनके बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का वो सेम होता है, उस पे एटम्स अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग एंगल डायहेड्रल एंगल पर होते हैं। मेरे भाई ये क्लियर कट ऑर्डर है टॉर्सनल स्ट्रेन का, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन का है और ये टॉर्सनल स्ट्रेन का है। और इसी के साथ हमने वो जो 2 पेज का गैप रखा था जस्ट बिफोर दैट एग्जाम्पल, जो हमने पिछली क्लास में डिटेल में सॉल्व किया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां पर आ चुके हैं। तो ये 2 पेज आपका पूरी तरीके से फिलअप कर लीजिए इस कंटेंट के साथ। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ये हमने कर लिया है। एक एग्जाम्पल हमने आपको पूरा करवाया था, 3 एग्जाम्पल्स होमवर्क में दिए थे। अब मैं आगे चलूंगा उन 3 एग्जाम्पल्स को लेकर, वो 3 एग्जाम्पल्स मैं यहां डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस और करेंगे। ये मैं हटा रहा हूं, तो आप लोग इसे एक नजर देख लें। एक नजर देखना जरूरी है भाई, एक नजर देखना जरूरी है। बोलिए चलें आगे। ओके, हटा रहा हूं मैं फिर ये। गुड। चलिए वो एग्जाम्पल्स निकाल लीजिए जो होमवर्क में थे, वो एग्जाम्पल्स निकाल लीजिए जो होमवर्क में मैंने दिए थे। बहुत आसान आसान एग्जाम्पल्स थे और मैंने कहा था उनके एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस भी बनाने हैं और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बनाना है। सो इट्स अ डिस्कशन ऑफ होमवर्क, होमवर्क डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, इट वाज ईथेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज ईथेन। ओके, CS2 पर एक एच, ये डॉट मान लो, ये सर्कल मान लो। तो मेरे भाई जहां तक मैं समझ पा रहा हूं केवल 2 ही कन्फर्मेशंस बनेंगे, क्योंकि यहां सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप बहुत भली भांत समझ सकते हैं, एक इक्लिप्स बनेगा और एक स्टैगर्ड बनेगा। आप घुमाइए क्लॉकवाइज 60 डिग्री, देखिए ये क्या है, पहला वाला आपका स्टैगर्ड, और ये क्या है आपका, एक उल्टा कर दिया, ये इक्लिप्स्ड है भाई, छिपा यहां पर है ना, हिडन ये है, और ये क्या है, स्टैगर्ड। अच्छा और घुमाइएगा तो क्या होगा, इसे और घुमाओ यही वाला मिलेगा, तो यही पैटर्न चलता रहेगा, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, यही चलता रहेगा। तो आपको केवल 2 ही एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस यहां मिलेंगे। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो वो आपको पता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर, वो भी आपको पता है। बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, स्टैगर्ड would be more stable than what, eclipsed। और उल्टा कर दो आप पोटेंशियल एनर्जी में, इक्लिप्स्ड की पोटेंशियल एनर्जी किससे ज्यादा होगी, स्टैगर्ड से। ये हलवा है यार, बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना लिया क्या, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में 2 ही लेवल आएंगे, 2 ही लेवल आएंगे। ये ऊपर वाला लेवल किसका है, इक्लिप्स्ड का, ये इक्लिप्स्ड है, और ये वाला स्टैगर्ड है। एंगल 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360, बस साइन थीटा कॉस थीटा जानते हैं, उसके ग्राफ की तरह रहेगा। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम इक्लिप्स्ड, फिर हम कहाँ आ गए, यहाँ यूं ही चलते चलते पॉइंट्स बना लो यार, पॉइंट्स बना लो भाई, पॉइंट्स बना लो, यूं ही चलते रहिए, साइन कॉस थीटा की तरह ग्राफ आएगा। ये गैप जो होता है एनर्जी बैरियर 3 किलो कैलोरी का होता है, इथेन के केस में 3 किलो कैलोरी का ये गैप होता है, दिस इज कॉल्ड बैरियर। 3 किलो कैलोरी का ये एनर्जी बैरियर गैप होता है, आप देख सकते हैं। मजेदार बात क्या है
कि जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सेकंड क्वेश्चन, उसके साथ भी सब कुछ सेम होगा, उसके साथ सब कुछ सेम होगा जो अभी आपने किया, एवरीथिंग वुड बी सेम, क्योंकि आप देखो एक जेड अभी भी हाइड्रोजन है, एक जेड अभी भी हाइड्रोजन है। प्लीज इसे सॉल्व करिएगा एंड यू वुड गेट एग्जैक्ट रिस्पॉन्स, एग्जैक्ट रिस्पॉन्स। दो ही कंफर्मेशन यहां बनेंगे, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, वही उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ऐसा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर भी ऐसा आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा, एक्सेप्ट ये गैप बढ़ चुका होगा, ये गैप बढ़ चुका होगा और 3 किलो कैलोरी से बढ़कर वो 3.3 किलो कैलोरी हो जाता है। ऐसा क्यों मेरे भाई? पहले किसके बीच में रिपल्सन लगता था? एच के बीच में। अब किसके बीच में रिपल्सन लगेगा? बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो, मिथाइल एच। नो डाउट ये रिपल्सन ज्यादा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि सेकंड आप कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलियर है। बात अगर मैं थर्ड की करूं, तो मेरे भाई पिछली क्लास का जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम आएगा। उसमें Z इक्वल टू CH3 रखना है। तो आप ये मत करिएगा, आप पूरा बनाइएगा। तो इसके 4 कंफर्मेशन बनेंगे, वही आपका एंटी गॉच, पार्शली इक्लिप्स्ड एंड इक्लिप्स्ड। सो थर्ड क्वेश्चन would be exactly similar as we had solved example in last class. तो आप कर लीजिएगा, we had discussed this. Okay, so इसी के साथ हमने ये सेगमेंट खत्म कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? जो कंफर्मेशंस में IIT JEE में पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं ये हटाऊंगा, ये सेगमेंट हटाऊंगा मैं, ठीक है भाई? हटा दूं? ओके, सो ये सेगमेंट हटा रहा हूं मैं। चलिए, अब हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस कंफर्मेशन में ही। मेरे भाई IIT JEE ने कंफर्मेशन में जब स्टार्ट किया था तो बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। लाइक 3 एग्जांपल्स हो गए थे, तो वी आर स्टार्टिंग विद एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? ये ऐसे ऐसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आते थे पहले, देखना। कंफर्मेशंस ऑब्टेन्ड on rotating C2 कार्बन। C2 मतलब सेकेंड कार्बन, C2 कार्बन एंटी क्लॉकवाइज बाय 120 डिग्री इन फॉलोइंग। सारे लोग देखो, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। ये आपके पास कंपाउंड है, यहां लगा है क्लोरीन, ये लगा है H, ये लगा है H। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये है Cl, ये है H, ये है H। मेरे भाई जो सर्कल है, दरअसल वही C2 है। जो सर्कल है वो C2 है और जो डॉट है वो C1 है। मेरे ख्याल से आपको देर नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खटाक से सॉल्व कर दीजिएगा। अरे भाई साहब, C2 को एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमाओ और जो नई डिजाइन आए उसका नाम बताओ और अपने घर जाओ। पीछे लगेगा घर में ही बैठे हैं, घर कहाँ जाएं? अच्छा मत जाओ यार, सुन लो। और भी क्वेश्चंस मैं बताऊं, IIT ने पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ा सा लेवल सही करते हुए क्वेश्चन को सुधारा। क्या है देखें, इफ फॉलोइंग इज अ कंफर्मेशन। अब ये देखना, ये क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा आसान, ये भी है, हलवा ही है। इफ फॉलोइंग इज अ कंफर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटेन, बेटा होगा, मैं करूं आइसोपेंटेन, ध्यान से देखना। देन फाइंड ऑल पॉसिबल
सेट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के सारे सेट पता करने हैं। देखिए जरा क्या है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये x है, ये h है, ये h है, ये y है, ये h है और ये CH3 है। अब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझो। ये कंफर्मेशन किसका है, ये किसका कंफर्मेशन है? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लीजिए, आइसोपेंटेन का। किसका है? आइसोपेंटेन का मेरे भाई। अब सुनना, आइसोपेंटेन में ये किस बॉन्ड के क्रॉस बनाया गया है? यू डोंट नो, आपको नहीं पता। तो आपको हर एक बॉन्ड के क्रॉस मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइक लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन तो मिलकर करेंगे, ठीक है। पहले आइसोपेंटेन बना लो। डू यू नो आइसोपेंटेन क्या होता है? हाँ, आइसोपेंटेन जानते हो आप लोग? आइसोपेंटेन मेरे भाई, आइसोपेंटेन जो है वो ये है, CH3 H CH2 CH3। सारे लोग देख लें, ये तो आपको आना चाहिए, ये आइसोपेंटेन है। और इसका कंफर्मेशन क्या दिया है वो देखो, डॉट डॉट पर ऊपर है x, हमें पता करना है x, अभी पता करेंगे। और इधर सर्कल पर क्या दिया? y, इधर क्या दिया? h, नीचे है CH3। मेरे भाई ये इसका कंफर्मेशन है, ये वाला इसका कंफर्मेशन। कौन सी बॉन्ड के क्रॉस? डोंट नो, लेकिन आप जान सकते हो। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो डॉट ऐसा लेंगे जिसपे 2H हो, मानते हो या नहीं? ऐसा डॉट लेना है जिसपे 2H हो, ध्यान से सुनो। और उसी समय सर्कल पर एक मिथाइल एक H हो, ये आपको करना ही है। ध्यान से सुन लो क्या है। मान लीजिए मैंने एक काम कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, ऐसा नंबर कर दिया 1 2 3 4। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसलिए इसे लो या इसे लो, बात बराबर होती है। मेरे भाई सुनना, आपको मान लीजिए सबसे पहले आप यहां खड़े हैं, यहां पर, और आपने ऐसे देखा ये डॉट ये सर्कल, तो मेरे भाई मैं ऐसे लिख रहा हूं C1 C2। अगर मैंने C1 C2 लिया, उसमें C1 डॉट है और C2 सर्कल है, लेफ्ट वाला डॉट है, राइट वाला सर्कल है। ये आप मान लें, लेफ्ट वाला डॉट है, ऐसे लिख देता हूं मैं, और ये सर्कल है। तो मेरे भाई डॉट पर 2H तो चाहिए और सर्कल पर उसी समय मिथाइल और H चाहिए। तो क्या आपको इस डॉट पर कम से कम 2H दिख रहे हैं या नहीं? सारे बताओ, इस डॉट पर 2H दिख रहे हैं? और इतना सफिशिएंट नहीं है, उसी समय सर्कल पर क्या मिथाइल और H दिख रहा है? सोचो, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो यहां 2H के अलावा जो है वो X हो जाएगा, 2H के अलावा जो है वो X हो जाएगा, और सर्कल पर मिथाइल और H के अलावा जो है वो Y हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? देख लो सारे ध्यान से। क्या आपको पहले झटके में ये Y क्लियर हुआ या नहीं? और यहां का एक X क्लियर हुआ या नहीं? सारे लोग देखो, X हो गया H एंड Y हो गया आपका इथाइल CH2 CH3। देख लो सारे, देख लो, ये एक पेयर मिला है, सटीक पेयर मिला है। अरे प्रभु ये डॉट है तुम्हारा, इस डॉट को जब तुम बनाओगे कार्बन को, तो उस डॉट पे 3H लगाओगे, 1 2 तीसरा X हो गया। सर्कल पर मिथाइल और H है, फिर तीसरा Y हो गया। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद C2 C3, यहां डॉट यहां सर्कल। मेरे ख्याल से ये वाला आप तुरंत डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि डॉट C2 नहीं हो सकता, क्योंकि डॉट पर 2H चाहिए और डॉट C इस पर देखो 2H नहीं है। मेरे भाई आगे बढ़ो। अगला है C3 C4, ये डॉट ये सर्कल। मेरे भाई ये डॉट ये सर्कल, डॉट पर 2H तो है, लेकिन सर्कल इस कार्बन पर कोई मिथाइल, इस कार्बन पर कोई मिथाइल नहीं लगा है।
तो मेरे भाई ये भी खल्लास है। अब आप कहोगे आंसर मिल गया, बधाई हो। वेट वेट वेट, बिकॉज यू डोंट नो कि किस बॉन्ड को किस तरफ से देखा गया है। नाउ उधर से चलते हैं, उधर से चलते हैं। C4C3, C4C3, इसमें 4 डॉट है, 3 सर्कल है। ये डॉट, ये सर्कल। मेरे भाई डॉट तो कंडीशन फुलफिल करता है, 2H है कम से कम, बट क्या नंबर 3 सर्कल पर आपका मिथाइल लगा है क्या? क्या इस पर मिथाइल लगा है क्या? नहीं लगा है। अभी ये तुम्हें समझा रहा हूं, नहीं तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए अगला केस ले लें, C3C2, C3 डॉट C2 सर्कल। क्लियर? क्या इस पर 2H हैं भाई? क्या सर्कल पर मिथाइल H है? इस पर 2H है, इस पर मिथाइल H है, तो इस पर 2H के अलावा जो है वो X हो गया। तो क्या X आपको CH3 मिला या नहीं? X आपको CH3 मिला ये वाला, और यहां मिथाइल H के अलावा जो है वो Y है। क्या Y भी आपको CH3 मिला? बोल दो तुम जरा। और अब बचती है कौन सी बॉन्ड? C2C1, C2C1। मेरे भाई इस डॉट पर 2H ही नहीं है तो ये खल्लास हो जाएगा, एंड यू जस्ट गेट इट 2 सेट ऑफ हाइड्रोजन्स। मेरे ख्याल से तुम ये डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? आई थिंक तुम डॉट इन 3 को ही ले सकते हो, तुम डॉट इन 3 को ही ले सकते हो। उसमें भी तुरंत देख लो, सर्कल पर मिथाइल, डॉट सर्कल पर मिथाइल, ये चलेगा। डॉट सर्कल पर मिथाइल नहीं चलेगा, उधर डॉट सर्कल पर मिथाइल नहीं चलेगा। बहुत क्लियर है, डॉट सर्कल। 2 केस खटाक से दिख जाएंगे। पहले क्वेश्चन से हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तरीके को समझते हैं। इससे इतने तसल्ली से करिएगा। वंस यू गेट इट, यू गेट दिस, उसके बाद आप सारी चीजें स्पीड में कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड वी जस्ट गेट इट 2 सेट ऑफ X एंड Y एज गिवन हेयर। सो आंसर जो आएगा क्या होगा बताओ? One of the set is H and ethyl, okay, and another set would be methyl and methyl. देख लीजिए, ठीक है। इसे हटाऊं ताकि और प्रेस क्वेश्चन आपके सामने लाऊं। मेरे भाई फोर्थ तो हो गया होगा सबसे, फोर्थ में तो टंगे हुए नहीं हो। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यही होगा, Cl यहां आ जाएगा, एंड आई थिंक यू वुड गेट नेम Cl 60 डिग्री, and it would be Gauch। आंसर है भाई, आंसर है। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं। तरीका बहुत डिटेल में किया है, इतने आराम से मैं बताता नहीं हूं, बट आपके लिए मैंने बता दिया है, कर लीजिएगा। बहुत इजी है ये, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूं, इसे हटा रहा हूं मैं। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ के हम क्या करेंगे? और क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, घर ले जाइए, करिएगा बिंदास तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फॉलोइंग, मैंने कुछ दिया है आपको, इज ए आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जानते हैं आप लोग, आइसोब्यूटेन। देन फाइंड all possible set of X and Y। X and Y के सारे पॉसिबल सेट आपको पता करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ये X, ये H, ये H, ये Y, ये H, ये H, ठीक है मेरे भाई। ये Y है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, और यहां करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट। मेरे भाई आपसे 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
दो टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है। याद रखें, एक पूछा जा सकता है किसी कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है, और दूसरा पूछा जा सकता है कि किसी कंपाउंड के कितने स्टेबल कंफर्मेशन है। ये दो चीजें हैं, दोनों को ध्यान से समझना है। कितने मोस्ट स्टेबल हैं, कितने मोस्ट स्टेबल। देखो दो कैटेगरी हैं, एक तो टोटल स्टेबल और उस सारे स्टेबल में जो मोस्ट स्टेबल, वो तो दो कैटेगरीज हैं। दोनों कैटेगरीज को ध्यान से समझते हुए करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चंस ये हैं, ध्यान से देखें। यहां मैंने क्वेश्चन, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दिया आपको, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अब ये सारे लोग देखना, ये आज हमें पूरा खत्म करना है मोस्ट स्टेबल वाला, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में स्टेबल कंफर्मेशन का सीखेंगे, टोटल स्टेबल कैसे निकालते हैं। मोस्ट स्टेबल तो कम आएंगे, टोटल स्टेबल में ज्यादा आ सकते हैं। आइए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 देता हूं आपको। ये सब तो तुच्छे क्वेश्चन है, शुरुआत में मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं ताकि आप इंजॉय करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस प्राप्त करें। अरे इनके तो दो ही बन रहे थे, एक स्टेबल एक अनस्टेबल, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान चीज थी। Cl मेरे भाई बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लेना। 10th जो क्वेश्चन होगा 10th वाला, इसमें आप ले लो ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। 11th क्लियर, आगे बढ़े। 11th क्वेश्चन, नाउ लुक एट CH2 CH2 OH and OH। एक्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत पूछा जाता है, डिट्टो यही पूछ लिया जाता है, यही का यही पूछ लिया जाता है। सो इसका एक नाम होता है, हर चीज का नाम होता है, यू ऑल नो, ठीक है। तो इसका नाम होता है, वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम है। तो मेरे भाई इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन हमें बनाना है। 12 CH2 CH2 OH NH2। 13 CH2 CH2 OH फ्लोरीन। 14th CH2 CH2 NR3 plus COO minus। This is 14th actually, clear? And we can write one more, CH2 CH2 COO minus and NH3 plus, okay? Now next question, that is 16th, वो है आपका CH2 CH2 COOH COOH। 17th, अगर सेम 16th वाले क्वेश्चन पे, पता है क्या है 16th में क्या दिया मैंने आपको? 16th में आपके पास है सक्सिनिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा, सक्सिनिक एसिड। अगर मैं एसिड को pH ग्रेटर देन 7 में ले लूं तो बताओ सॉल्ट बन जाएगा या नहीं? बेसिक मीडियम में एसिड क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा, और एसिड सॉल्ट बनाएगा तो ये सॉल्ट है। समटाइम्स ये सॉल्ट ऐसे लिखा होगा, बट आपको पता है ये आयनिक होता है। यू ऑल नो कि आयनिक होता है। होता ना भाई साहब आयनिक, हाँ तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आयनिक है। COO माइनस COO माइनस Na+ अलग रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं आपको दे सकता हूं। 18th और 19th क्वेश्चन आपको करना नहीं है, आई मीन बस लिख कर बैठना है। ये IIT नहीं पूछेगा, 18th एंड 19th IIT नहीं पूछेगा। पीछे लगा रहा तो मत कराओ, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने करा दिया है। ओके, सो मेरे भाई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया वाले दिखने वाले क्वेश्चंस मैंने यहां आपके सामने रख दिए हैं।
इन्हें थोड़ा समझिए, पहले 19th एग्जाम्पल को समझते हैं। I don't think that you are having any doubt in 7, 8, 9, 10, क्योंकि इससे हमने डिटेल पढ़ा हुआ है। 7th में बताइए मोस्ट स्टेबल क्या होगा? स्टैगर्ड होगा या नहीं होगा बताओ? स्टैगर्ड। सो वी कैन ड्रॉ इट अल्टरनेट कर लेते हैं। 9th में आपको पता है मोस्ट स्टेबल क्या होगा? बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस एंटी, यू नो दैट, Cl H Cl H and H। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। ये एंटी, ये मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करना है बस। ना मूविंग अहेड फॉर 11th में 9th और 10th 100% सेम होगा। मूविंग टुवर्ड्स 11th में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, ध्यान से सुनना। क्या? कंसीडरिंग दिस एज ए डॉट एंड दिस एज ए सर्कल, आप उल्टा भी ले सकते हैं, ये डॉट ये सर्कल आप ले सकते हैं। So look at, if this is dot and this is OH, this is H and this is H, this is circle, और मेरे भाई ये 3 बॉन्ड है पीछे वाली। अगर यहां H और OH ऐसा है, वन ऑफ द कंफर्मेशन, दिस इज गॉच, ध्यान से सुनना सारे लोग, एंड OH and H and H, this is circle, and दूसरा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंटी H and H। The interesting point is कि इसका आंसर गॉच होता है, एंटी नहीं। इसका आंसर क्या होता है? गॉच। इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन क्या है? बोलो सारे बोलो। गॉच है इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन गॉच है। तो आप दूसरा वाला नहीं बनाओ, चलेगा, क्योंकि हमें मोस्ट स्टेबल ही बनाना है। लेकिन वो तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम कुछ एक्सपेक्टेशन वाली चीज सामने रख के फिर बताएं तो कैसा रहेगा? बढ़िया मेरे भाई। गॉच कंफर्मेशन एंटी से ज्यादा स्टेबल आता है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। गॉच एथिलीन ग्लाइकॉल इज मोर स्टेबल देन एंटी कंफर्मेशन, और इस स्टेबिलिटी के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इस स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। आउट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट द होल सोल ओनली फैक्टर। रिमेंबर, दिस इज नॉट द होल सोल ओनली फैक्टर। दे आर मोर देन वन फैक्टर्स which are supporting this stability order। उसमें से इकलौता है, I mean, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है। गॉच को एंटी से ज्यादा स्टेबिलिटी दिलाने वाले फैक्टर्स केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो वो क्या फैक्टर्स हैं, समय आने पर उस पर बात करेंगे, अभी टेंशन मत लेना। मेरे ख्याल से you would think again like fluorine OH hydrogen bonding, मेरे भाई, plus minus electrostatic attraction, you would get gauge over anti here, 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 gauge over anti here. In 16th, look at carefully, अप टू 10th 11 से 16 तक आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक फंडा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी एक फंडा है, ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए। और भी फैक्टर्स हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, जो अभी आपको थोड़ा सा आगे चलकर समझेंगे। तो मेरे भाई, नाउ टॉकिंग अबाउट 17th, एंड 17th इज प्रिसाइसली वेरी क्लियर, लाइक यहां माइनस, तो मेरे भाई डेफिनेटली यहां एंटी डोमिनेट करेगा गॉच से। माइनस माइनस would repel each other, there is no electrostatic attraction, there would be repulsion, that's why anti dominate करेगा गॉच को। But look at why I'm writing why I'm written such kind of questions जो कि आईटी में नहीं आएंगे, जैसा मैंने बोला। 13th को देखो, फ्लोरीन OH, एंड यहां फ्लोरीन का OH का ईस्टर बना दिया गया। OH का क्या बना दिया गया? ईस्टर। मेरे भाई 18th में
भी गॉच ग्रेटर देन एनटी होता है और 19th में भी गॉच ग्रेटर देन एनटी होता है। ये जो दो गॉच ग्रेटर देन एनटी हैं ये आपको जेई के लिए नहीं करने हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्डर बिल्कुल सही हैं और ये ऑर्डर आपको ये जरूर महसूस करा सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होल सोल फिनोमेना नहीं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही गॉच ज्यादा स्टेबल था तो फिर इन दोनों के गॉच को ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए था। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एकमात्र करता धरता था कि गॉच ज्यादा स्टेबल होगा तो मेरे भाई इसमें गॉच कंफर्मेशन को ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए था। बट व्हाट वी गेट इट इज इन 18th and 19th दैट गॉच इज डोमिनेटिंग एंटी इंस्टेबिलिटी। आप समझ गए 18-19th मैंने रेफरेंस लेकर अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए जो मैंने पहले बोला था, देखिए देयर आर मोर देन वन फैक्टर्स आउट ऑफ विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द फैक्टर एंड बाकी फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली हैं, जिनकी वजह से 18th और 19th में गॉच एंटी से ज्यादा आया है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सो प्लीज कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। मैं इसे हटाऊंगा और बढ़ूंगा आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के लिए। इसे मैं हटा रहा हूं, देख लें सारे लोग, मैं इसे हटा रहा हूं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। ओके, आई बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी। अगला जो टॉपिक है बहुत मजेदार टॉपिक है वो। और अगला टॉपिक जैसा मैंने बोला था, दो टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक स्टेबल पूछा जा सकता है और एक मोस्ट स्टेबल पूछा जा सकता है। तो अभी मैं मोस्ट स्टेबल के ही 2-3-4 क्वेश्चन और कराना चाहूंगा आपको। लाइक लुक एट 20th। आपको अच्छा लगने वाला है क्योंकि 20th में मैं आपको आपकी फेवरेट चीज देने वाला हूं। फेवरेट चीज CH3 CH2OH, ये फेवरेट चीज आपकी आपके सामने, आंखों के सामने। तो मैं ये आपको बताऊंगा। बाकी 21 आप अपने घर से करके लाइएगा। ओके, 22 भी आप अपने घर से करके लाइएगा। बहुत आसान है और बहुत मजेदार क्वेश्चंस होंगे। एंड 23 ये भी आप अपने घर से करके ही लाइएगा। क्या आपने देखा पहली बार हम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करके ला रहे हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करके ला रहे हैं। मेरे भाई थिंक अबाउट दिस। इस बॉन्ड के अक्रॉस जब हम कंफर्मेशंस को देखेंगे, इस बॉन्ड के अक्रॉस जब हम कंफर्मेशन को देखेंगे, सारे लोग सुनो, तो मेरे भाई आपके लिए ये फ्रंट एटम है, ये बैक एटम है। फ्रंट एटम क्या है? ऑक्सीजन। अब मुद्दा ये है कि आपने ऑक्सीजन को कैसे बनाना है। लाइक इस बॉन्ड के क्रॉस आप यहां देखेंगे, ये फ्रंट, ये सर्कल, बैक। मेरे भाई अगर तुमने यहां ऑक्सीजन को डॉट से बना दिया तो यहां तुम नाइट्रोजन को डॉट से बनाओगे। तो मेरे भाई वो डॉट और सर्कल देखकर किसी को सपना थोड़े आएगा कि तुम्हारा डॉट कार्बन है या तुम्हारा डॉट ऑक्सीजन है या तुम्हारा डॉट नाइट्रोजन है। जब तुम न्यूमेन बनाओगे इसका और तुमने इसे डॉट बना दिया तो वो न्यूमेन कोई भी अगर देखेगा तो वो उसे थोड़े पता चलेगा कि तुम्हारे डॉट का क्या मतलब है। मेरे भाई इसीलिए केवल डॉट और सर्कल केवल कार्बन के लिए यूज होता है। डॉट और सर्कल केवल कार्बन के लिए यूज होता है। बाकी जगह क्या करते हैं, जैसे ये कार्बन है तो सर्कल ले सकते हैं, बट ये कार्बन नहीं है तो यहां डॉट नहीं लेंगे।
क्या लेंगे? जो एटम है वही ले लो। आइए मैं आपको बताता हूं, जो एटम है वही ले लो। लाइक वी जस्ट रिटन ऑक्सीजन हेयर, ठीक है। ये हो गया फ्रंट एटम। इस पे तीन चीजें कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और क्या क्या है बताओ? क्या आपने देखा? दो लोन पेयर। क्या देखा आपने? लोन पेयर हाइड्रोजन। देखिए ये हमने फ्रंट एटम बना लिया। फ्रंट एटम जो कि क्या है आपका? ऑक्सीजन, ये हमने बना लिया। अब हम बैक एटम बनाएंगे। बैक एटम क्या है बताइए? बैक एटम है कार्बन। तो इस कार्बन को हम सर्कल बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इससे सर्कल बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सारे लोग देखो, देख लो मेरे भाई, ये सर्कल है पीछे की तरफ। अब बताओ सर्कल पर तीन चीजें क्या है? मिथाइल और दो हाइड्रोजन। तो मेरे भाई सर्कल पर आप जो चीजें लगाओगे, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल की खोज में हो तुम, तो मेरे भाई आप देखिए आपके सामने यही केसेस होंगे। सारे लोग देखना। एंड हमने स्टार्ट कर दिया है एक तरीके से। स्टेबल वाले जोन के क्वेश्चंस भी आपको अच्छा लगने वाला है, देखिएगा ये, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब मुझे बताओ, सारे लोग देखना, सर्कल पर मिथाइल और दो हाइड्रोजन है। मिथाइल और दो हाइड्रोजन है। मान लीजिए तुमने हाइड्रोजन यहां लगा लिया, हाइड्रोजन यहां लगा लिया, मिथाइल यहां लगा लिया। ये पहला कंफर्मेशन। स्टेबल है क्योंकि ये स्टैगर्ड है। ये स्टैगर्ड है। कौन से अनस्टेबल होते थे? इक्लिप्स्ड वाले। इक्लिप्स्ड वाले अनस्टेबल। मैं मोस्ट स्टेबल अभी बाद में ढूंढूंगा, मैं मोस्ट स्टेबल बाद में ढूंढूंगा, पहले स्टेबल तो बना लें मेरे भाई। ये स्टेबल है क्योंकि अनस्टेबल तो हम इक्लिप्स्ड को बोलते थे। अगर वैलेंसीज हिडन होती तो हम अनस्टेबल बोलते। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, डॉट फिक्स रखो, ऑक्सीजन वाला फिक्स रखो, रख दिया। चलो पीछे वाले को घुमाओ। पीछे वाले को आप तुम अगर स्टेबल बनाना चाहते हो, स्टेबल, तो 120 डिग्री में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री घुमाओगे तो मिथाइल H के पीछे छिप जाएगा और वो इक्लिप्स्ड हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर तुमने 120 डिग्री घुमाया तो यहां CH3 आएगा, यहां H आएगा, यहां H आएगा। लेकिन रुक क्यों गए? घुमाते रहो। बताओ यहां क्या आएगा? CH3, यहां क्या आएगा? H, और मेरे भाई बताओ यहां क्या आएगा? H। अब ये तीन स्टेबल कंफर्मेशन है आपकी आंखों के सामने, तीन। तो अगर ये क्वेश्चन स्टेबल कंफर्मेशन काउंट करने का होता तो ये आपके सामने आंसर लिखा 3। लेकिन आपको बताना है अगली चीज कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है। इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? और मैं आपको एक और चीज एडवाइस करूंगा, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले पिछली क्लास में जो हमने पहला एग्जांपल किया था एनर्जी बैरियर वाला, एनर्जी बैरियर वाला, उस पर विचार कर लीजिए। कर लेंगे विचार? सोच लो, पक्का? बताइए फिर कौन सा है मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है? याद आया कुछ मेरे भाई? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो है थर्ड। थर्ड इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अब आप में से कई लोग फिर बेचैन हो जाएंगे, बेकरार हो जाएंगे, और आप फिर से VSEPR थ्योरी लगाएंगे गलत तरीके से। VSEPR थ्योरी पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कहां कहां लगती है। सेम एटम पर, अगर जैसे ये देखो, लोन पेयर भी ऑक्सीजन पर है, बॉन्ड पेयर भी ऑक्सीजन पर है, यहां लगती है VSEPR थ्योरी। लेकिन लोन पेयर यहां है, इस एटम के बॉन्ड पेयर पे इसका रिपल्सन नहीं मानते, इसका रिपल्सन नहीं मानते। आपने ये गलती पिछली क्लास में भी की थी। तो मोस्ट स्टेबल कंफर्म। मैं एक बात बताओ, मैंने एक और चीज बोली थी, कौन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर?
और आंसर था बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मेरे भाई अगर बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये सबसे बड़ा ग्रुप है, तो बताओ सबसे बड़ा ग्रुप यहां रहना चाहेगा या नहीं? क्योंकि लोन पेयर एक्चुअली स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। मैंने ऐसे बड़ा बड़ा बना रखा है, रैबिट के कान की तरह बना रखा है, लेकिन ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। तो मेरे भाई जो बड़ा वाला ग्रुप है उसे मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए क्या मैं लोन पेयर के मैक्सिमम गॉच पोजीशन पर रखूं, चलेगा या नहीं चलेगा? मैक्सिमम गॉच पर। यहां पर देखिए इसके बगल में एक बॉन्ड पेयर है, इससे प्रॉब्लम होगी। इसके बगल में एक बॉन्ड पेयर है, प्रॉब्लम होगी। यहां कोई बॉन्ड पेयर नहीं है। दरअसल मैंने बोला था कि कोई भी बॉन्ड ऐसे बनती है और जबकि कोई लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में होता है। तो बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस लेता है देन लोन पेयर, इसलिए बॉन्ड पेयर कहीं है तो वो जगह ऑक्यूपाई ज्यादा करेगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया है दैट out of ethanol, out of these three stable conformation, third is most stable conformation। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, वो है 3, 1 2 3। ये जो चीज है इसी को हम बोलते हैं गॉच इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? गॉच इफेक्ट। क्या बोलते हैं? गॉच इफेक्ट। तो मैं इस चीज को यहां लिखा सकता हूं, फॉर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अगर आप मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना चाहते हैं अक्रॉस कार्बन लोन पेयर एटम, अक्रॉस कार्बन लोन पेयर एटम, अक्रॉस कार्बन एंड लोन पेयर एटम को हम हेट्रो एटम बोलते हैं, एंड हेट्रो एटम। देन क्या करेंगे? कार्बन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, देन बल्कियर ग्रुप ऑफ कार्बन। मैं यहीं लिख रहा हूं, इतनी जगह में लिख रहा हूं, बल्कियर ग्रुप ऑफ कार्बन मस्ट बी प्लेस्ड। कहां लगाया जाना चाहिए? बोलो। एट गॉच, वो भी मैक्सिमम गॉच। गॉच तो ये भी था मिथाइल एक तरफ से, बट यहां दोनों तरफ से। मैक्सिमम गॉच किसके? टू लोन पेयर ऑफ हेट्रोएटम, टू लोन पेयर ऑफ हेट्रोएटम। दिस इज कॉल्ड गॉच इफेक्ट, जो आप 21, 22, 23 में अप्लाई कर लेंगे और इसके बनाकर लाइएगा। यहां तीनों बनाइए, दोनों काम करिएगा। टोटल स्टेबल भी बनाइएगा और क्या बनाइएगा? मोस्ट स्टेबल भी बनाइएगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगली क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। स्टेबल कंफर्मेशंस को काउंट करते हुए, डाइपोल मोमेंट करते हुए हम साइक्लिक कंफर्मेशन पर आएंगे। ठीक है? सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही।